हेलो फ्रेंड्स, केएसपी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इंटरनेट बेसिक्स के बारे में। इंटरनेट आजकल सबकी ज़रूरत है। इट इज़ अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, टुडेज लाइफ। विदाउट इंटरनेट इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल टू इमेजिन द लाइफ। इंटरनेट क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, और ये जो इंटरनेट है इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर। ओके, हम आते हैं इंटरनेट। क्या है इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क। नाउ हम वाइड एरिया नेटवर्क क्यों बोल रहे हैं? व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग क्या है? जब हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स को लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके, ताकि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सके। दैट इज व्हाट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का बहुत सारे टाइप्स है। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो पैन है, लैन, मैन, वैन, कैन इज देयर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। उसमें से एक जो नेटवर्किंग है, वाइड एरिया नेटवर्क, दैट नेटवर्क इज नथिंग बट योर इंटरनेट। ठीक है, आपका जो इंटरनेट है वो क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। आपका जो इंटरनेट है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, जो कि एक दूसरे के साथ, जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है ताकि वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। आज आप घर बैठ के कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो। वाई? ड्यू टू दिस इंटरनेट। दिस इज द बैकबोन। This is the backbone of the this is the backbone of your it includes several high bandwidth data lines that comprise the internet backbone. Internet backbone को क्यों बोला गया है? Because हमें इंटरनेट वायर के थ्रू मिलता है. So that wire, that cables is nothing but the backbone of the internet. In simple terms, the internet is also known as net. आपने कभी सुना होगा, आपने हमेशा बोलते हो मेरा नेट चला गया। that net is nothing but your internet. आपका कनेक्शन चला गया। Due to that, that internet is known as net. That is a worldwide system of computer network. वर्ल्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क, ये सब एक कनेक्टेड है। इट इज लाइक अ वेब। स्पाइडर का जो वेब होता है, इट इज लाइक अ जम्बल्ड अप नेटवर्क। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, जिसे हम वेब बोलते हैं यूजुअली। इन विच यूजर्स एट एनी वन कंप्यूटर कैन, इफ दे हैव परमिशन, गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर। ठीक है, परमिशन होना चाहिए, तभी आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगा। एंड समटाइम्स टॉक डायरेक्टली टू यूजर एट अदर कंप्यूटर्स। इट वाज कंसीव्ड बाय द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA. ये जो इंटरनेट है, दैट वाज डेवलप्ड बाय ARPA. ARPA का फुल फॉर्म क्या है आपका? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, दैट ARPA वाज ऑफ यूएस गवर्नमेंट। वो एक एजेंसी है जो यूएस में है, एंड दैट वाज डेवलप्ड इन 1969। जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया था वो 1969 में आया है। ओके, उसका पहला नाम क्या था? उसको ARPANET नाम दिया गया था। व्हाई ARPANET? बिकॉज दैट वाज डेवलप्ड बाय ARPA एजेंसी। ओके, अगेन जो कि यूएस में है दिस एजेंसी। The original aim was to create a network that would allow user of research computer at one university to talk to research computer at other university. अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कंप्यूटर्स को प्लेस किया गया था, एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड द नेटवर्क सो दैट दे कैन एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। ये एक मेन एम था आपका ARPANET का। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। ठीक है,
सो ARPANET जो था, मैंने जैसे कि बोला कि ARPANET क्या है आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, ठीक है, जो कि 1969 में डेवलप हुआ था बाय द यूएस साइंटिस्ट। यूएस साइंटिस्ट ने क्या किया था, 4 कंप्यूटर्स को यूज करके उनके बीच में नेटवर्किंग एस्टेब्लिश करके दे ट्राई टू सी दैट द कम्युनिकेशन इज एनेबल्ड बिटवीन दैट कंप्यूटर्स और नॉट। सो बेसिकली ARPANET में, ARPA एजेंसी में यूएस के साइंटिस्ट ने एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था 3 to 4 कंप्यूटर्स के बीच में, एंड दे हैव टेस्टेड कि कम्युनिकेशन हो सकता है कि नहीं उनके बीच में। So by December 1969, a 4-node network was connected by adding the University of Utah, University of California, and Santa Barbara. In 1971, more universities and agencies joined this network. पहले तो 2-3 यूनिवर्सिटीज थी, बट बाद में बाकी यूनिवर्सिटीज ने भी इसको ज्वाइन किया। ओके, सो ये है ARPANET। देन ईमेल, ये जो ईमेल का कॉन्सेप्ट है दैट वाज इन्वेंटेड बाय रे टॉमलिंसन। ही इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल इन 1972, और उन्होंने क्या किया था, @ सिंबल यूज किया था टू डिनोट द यूजर नेम और टू सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द नेम ऑफ द कंप्यूटर। Nowadays what we are using, generally we are using ईमेल आईडी, जैसे कि मेरा जुनूबी नाम है कविता प्रसाद @gmail.com. So this Kavita Prasad is your username and this Gmail is the name of the computer, name of the server. So that is separated by this @ symbol. So ये जो @ symbol है that is itself an email to denote email. तो अगर ये @ नहीं होगा तो वो आपका ईमेल आईडी नहीं होगा। So this concept was invented by Ray Tomlinson in 1972. Afterwards, that the first modern email program called MSG. MSG का मतलब क्या होता है, मैसेज, जो भी आप मैसेज करते हैं ईमेल पे। So that first email message was developed by John Whittle in 1975. तो ये सब हिस्ट्री है कि 69 में ARPANET आया। आफ्टर दैट ईमेल कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1972। 1975 में फर्स्ट messages was sent and that was known as MSG and that was developed by John Whittle in 1975. अब आता है FTP। ये भी क्या है, जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं, सो देर आर सो मेनी प्रोटोकॉल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द सर्वर। आपका जो भी इंफॉर्मेशन है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कैसे जा रहा है, बाय यूजिंग सर्टेन प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स इज नथिंग बट द सेट ऑफ रूल्स दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। ओके, सो इन सिंपल टर्म्स प्रोटोकॉल क्या है, रूल्स है जो कि हम एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। ये सब प्रोटोकॉल्स डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। सो उसमें से सबसे पहला क्या है, FTP। ये जो FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस इज व्हाट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। In this file transfer protocol, again this was introduced in 1971. So in 1971 the original specification for the file transfer protocol, FTP का मतलब होता है file transfer protocol, and was written by Abhay Bhushan and published as RFC 114. ये जो FTP है उसको कैसे पब्लिश किया था, that was published as RFC 114 on 16th April 1971. Before TCP and IP even existed. एक और प्रोटोकॉल है TCP IP, उसके बारे में भी हम देखेंगे, बट TCP और IP के आने से पहले ये FTP was introduced. ठीक है, so in 1980 the old version of FTP is replaced with RFC 765. पहले वो कैसे पब्लिश हुआ था, by this RFC 114 नेम से, बट आफ्टर दैट ये जो ओल्डर वर्जन था that was replaced by the न्यू वर्जन एंड दैट इज व्हाट, RFC 765. नाउ अब ये FTP होता क्या है, तो जब भी आप ईमेल या फिर मैसेज सेंड करते हो ओवर द इंटरनेट बाय यूजिंग योर ईमेल आईडी, सो आप जनरली क्या कर रहे हो, आप कैसे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हो। इफ यू वांट टू सेंड सम फाइल टू योर फ्रेंड, सो व्हाट यू डू,
वी यूज और वी अपलोड द फाइल। जो फाइल आपको भेजना है उसको आप अपलोड करते हो, ठीक है, और फिर उसको सेंड करते हो। इन केस इफ यू वांट टू रीड द फाइल, जो कि आपके सपोज आपके फ्रेंड ने आपको कोई फाइल भेजा है, एंड इफ यू वांट टू रीड दैट फाइल, सो व्हाट यू विल डू, आप उसको डाउनलोड करोगे, ठीक है, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। ऑब्वियसली आपको नेट की जरूरत पड़ेगी, तभी आप फाइल अपलोड एंड डाउनलोड कर पाओगे। So this uploading means sending files to other computer, and downloading means transferring files from other computer to your hard disk. ये जो computer है यहाँ पे O missing है, so I'm writing O here. ठीक है, वो थोड़ा सा mistake है O. This is what C computer. So ये जो हम लोग फाइल को अपलोड और डाउनलोड करते हैं रीड या फिर सेंड करने के लिए, so that work is done by the protocol and that is known as FTP, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर हमने देखा कि FTP क्या है। नाउ और एक प्रोटोकॉल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो क्लाइंट से सर्वर पे या सर्वर से क्लाइंट पे। तो कौन सा प्रोटोकॉल है वो? TCP/IP। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करता है, आपका जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको एक तरीके से कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा? अगर आपने नेटवर्किंग में हमने देखा था कि TCP जो है, TCP में जो भी आप ये जो TCP का प्रोटोकॉल है, ठीक है, नेटवर्किंग में हमने देखा था कि TCP जो है उसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन सेंड हो रहा है वो एज इट इज सेंड नहीं होता है, दैट इज ब्रोकन इनटू पार्ट्स, दैट इज ब्रोकन इनटू चंक्स। सो सपोज करो कि सेंडर इज सेंडिंग सम इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर्स, सो दैट इंफॉर्मेशन इज ब्रोकन इनटू पार्ट्स, दैट इज नोन एज पैकेट्स या फिर चंक्स। और जब वो रिसीवर एंड पे जाता है तो वो अगेन वो सारी इंफॉर्मेशन रीअसेंबल होता है। सो ये जो काम है ब्रेकिंग द इंफॉर्मेशन एंड रीअसेंबलिंग द इंफॉर्मेशन, ये किसका काम है? ये इस प्रोटोकॉल का काम है, TCP/IP, TCP का, ओके। एंड IP क्या होता है? IP मीन्स व्हाट? IP एड्रेस। अभी सेंडर या सपोज करो कि 10 कंप्यूटर है, ओके, A से लेके सपोज A से लेके D तक हमारे पास कंप्यूटर्स है, 4 कंप्यूटर्स, ओके। सो A अगर कोई इंफॉर्मेशन को C को भेजना है एंड ऑल द कंप्यूटर्स आर इन नेटवर्क, ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बट इफ A वांट टू, अगर A अगर सिर्फ C को इंफॉर्मेशन सेंड करना है, ठीक है, हमारे पास A है, B है, C है और D कंप्यूटर्स है सपोज, ठीक है, ये सब हमारा कंप्यूटर है, सब हमारा नोड्स है, these are known as in terms of internet, if you will say this is what node. So suppose करो कि A अगर हम इंफॉर्मेशन C को ट्रांसफर करना है, but these all computers are in network. So जो आपका इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट रहेगा। Why? Because every computers contains the IP address. So इस सेंडर को पता है कि जिसको इंफॉर्मेशन भेजना है उसका IP एड्रेस क्या है, सो वो उसी पर्टिकुलर IP एड्रेस को वो इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। सो दिस वर्क इज डन बाय IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल हर एक कंप्यूटर का एड्रेस को स्टोर करता है ताकि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट रह सके, ओके, ताकि वो हैक ना हो। तो ये होता है TCP/IP। तो TCP/IP में क्या है कि द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क प्रोटोकॉल इन द वर्ल्ड, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क। बाय? बिकॉज मैंने कहा कि जो इंफॉर्मेशन, हर चीज इंटरनेट पे क्या हो रहा है, वी आर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। सो जो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रहा है वो एज इट इज नहीं जाता है, उसको एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है कौन? TCP एंड IP, बोथ दे वर्क टुगेदर। So TCP/IP protocol suite was designed in 1970s by two DARPA scientists. ठीक है, 1970 में it was designed by DARPA scientists। कौन थे वो? विंडसर्फ एंड बॉब खान।
ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने TCP/IP को इन्वेंट किया था. पर्सन मोस्ट ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ द इंटरनेट. ये जो है, ये इनको फादर ऑफ इंटरनेट बोला गया है. बिकॉज मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट कि इंटरनेट इज टोटली बेस्ड ऑन TCP/IP कॉन्सेप्ट. Okay, so TCP is the component that collects and reassemble the packets of data, while IP is responsible for making sure the packets are sent to the right destination. मैंने अभी बोला कि TCP क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सेंड करता है इन टर्म्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, चंक्स, ब्रोकन पार्ट्स. हर एक इंफॉर्मेशन को वो ब्रेक करता है और फिर उसको सेंड करता है, और जब डेस्टिनेशन पे जाता है तो उसको रीअसेंबल भी कर देता है. ठीक है. वेयर एज IP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट कि वो जो पैकेट्स है, वो जो इंफॉर्मेशन है, वो सही जगह पहुंचा है कि नहीं. सो दैट इज डन बाय दिस IP प्रोटोकॉल. TCP is important because it establishes the rules and standard procedure for the way information is communicated over the internet. TCP/IP ये बताता है कि इंफॉर्मेशन को कैसे हमें ट्रांसफर करना है ओवर द इंटरनेट. इट इज द फाउंडेशन फॉर द इंटरनेट एज इट एग्जिस्ट टुडे एंड एंश्योर्स दैट द डेटा ट्रांसमिशन इज कैरिड आउट यूनिफॉर्मली regardless of the location, hardware or software involved. Okay. Now the next term is WWW. अभी WWW क्या है, इसको W3 भी बोला गया है. So the full form of WWW is World Wide Web. ये क्या है आपका World Wide Web. अब इसे World Wide Web क्यों बोला गया? ठीक है, बिकॉज इसे वर्ल्ड वाइड वेब इसलिए बोला गया है कि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होता है लाइक अ वेब. वेब मतलब स्पाइडर का जो वेब देखा होगा, जाला. सो दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. दैट्स व्हाई दिस नेम इज गिवन, बिकॉज योर नेटवर्क, योर इंटरनेट नेटवर्क इज इटसेल्फ अ कॉम्प्लेक्स. So that's why this is known as World Wide Web, because this is a wide area network. इसलिए वाइड भी आ गया, कॉम्प्लेक्स है इसलिए वेब भी आ गया, एंड इट कैन बी यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो वर्ल्ड टर्म भी आ गया. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब. सो दिस WWW was introduced in 1989. Okay, and that was introduced by Tim Berners-Lee, a British scientist. इसको कौन इंट्रोड्यूस किया? टिम बर्नर-ली, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था. So he invented the World Wide Web in 1989. 89 में ये वर्ल्ड वाइड वेब आया. हमने क्या क्या देखा था? ARPANET, ARPA, ARPA, ARPA मैं बोलूँगी इसको. So ARPA हमने देखा. देन उसके बाद ईमेल का कॉन्सेप्ट आया. ओके, उसके बाद हमने देखा कि FTP, ये जो प्रोटोकॉल्स था उसके बारे में हमने देखा. देन TCP/IP, that was also introduced. TCP/IP, that is known as the father of internet. और अब हम क्या देख रहे हैं? WWW. So this is what World Wide Web. So the World Wide Web is a global information medium which user can access via computer connected to the internet. It is a global information because that is public. कोई भी information को access कर सकता है. So that is known as your global information. The term is often mistakenly used as a synonym for the internet itself. कभी कभी हम इंटरनेट की जगह पे वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, बट द वेब इज अ सर्विस दैट ऑपरेट्स ओवर द इंटरनेट. जबकि WWW आपका एक इंटरनेट नहीं है, इट इज अ सर्विस जो कि हम इंटरनेट पे प्रोवाइड करते हैं. सो जस्ट एज ईमेल एंड Usenet also do. In 1991, the first web page was developed. Okay, so 1991 में पहला वेब पेज डेवलप हुआ था. We know कि वेब पेज क्या है? It consists of text,
इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, ये सब चीज़ मिलकर क्या बनता है आपका एक वेब पेज जो कि HTML में होता है. सो जो पहला वेब पेज था वो 91 में इंट्रोड्यूस हुआ. इन 1933 ये यहाँ पे अगेन देयर इज अ मिस्टेक. So in 1993 the first graphical browser Mosaic was developed. बहुत सारे ग्राफिकल ब्राउज़र है, वी ऑल नो दैट. कौन कौन से ब्राउज़र्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास मोज़ैक है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स है. सो फर्स्ट ब्राउज़र वाज मोज़ैक दैट वाज डेवलप्ड इन 1993 एंड इन 1994 द वेब सर्फिंग स्टार्टेड. हम जो भी एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज वेब सर्फिंग. सो दिस वेब सर्फिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1994. सो ये सब है एक इंटरनेट का हिस्ट्री. जो भी इंटरनेट के पीछे का हिस्ट्री है दैट इज ओनली एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग इंटरनेट को या इंटरनेट हाउ वी कैन कनेक्ट. So friends, these all are about the internet. What is internet and what are the history behind the internet. Now in the next video we will see that what is the advantages and disadvantages of internet, and also we will see that how we can connect to the internet. तब तक के लिए goodbye.